नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 10 मई को आज के दिन कंप्लीट हो चुका है। 5 बजे तक अगर बात की जाए तो लगभग 66% जो है मतदान हुआ था। 3 बजे तक अगर बात की जाए तो 52% मतदान हुआ था। पिछली बार से ये वोटिंग परसेंटेज में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम लग रहा है। पिछली बार अगर पूरे मतदान की बात की जाए तो 72% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इसी बीच अब तमाम एग्जिट पोल जो है सामने आने लगे हैं। हम भी आपको जो है अपना एग्जिट पोल जो है अब बस इस न्यूज में जो है वो बताएंगे विस्तार पूर्वक कि आखिरकार कौन सी पार्टी जो है वो यहां पर लग रहा है कि आने वाली 13 मई को सरकार बनाएगी, ताजपोशी होगी। कर्नाटक विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर 3 मुख्य दल हैं। पहले और दूसरे नंबर की जो लड़ाई है वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ, लेकिन तीसरे नंबर पर हमेशा से जो पार्टी आती है वो है जेडीएस। कहने को तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन हमेशा से किंग मेकर के रूप में जेडीएस को जाना जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि हंग असेंबली जो है वो लगातार देखी जा रही है। पिछले अगर 4 विधानसभा चुनावों का ट्रेंड देखे तो पिछले 4 विधानसभा चुनावों में 3 बार, जी हां 3 बार हंग असेंबली आई है। अब हंग असेंबली क्या होती है बहुत सारे दर्शक समझ नहीं पा रहे होंगे। दरअसल हंग असेंबली होती है जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला होता है, यानी कि जैसे कर्नाटक में 224 सीटें हैं, बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को। हंग असेंबली हुआ कि किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई और यहां पर 3 जो है दल, उनके अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की या फिर सीटों की बात की तो वो 10% से ज्यादा वोट है। जैसे पिछली बार जो है वो ट्रेंड देखने को मिला। बीजेपी को पिछली बार जो है 104 सीटें जीत जो है उस पर जीत प्राप्त हुई थी। कांग्रेस को 78 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी और जेडीएस को 37 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी। शुरुआती दौर में बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ तो ली थी, लेकिन बहुमत साबित करने में नाकाम साबित हुए थे। उसके बाद 78 सीटें कांग्रेस की, जेडीएस की 37 सीटें, उन्होंने मिलकर सरकार बनाई, जिसके बाद जो है जोड़ तोड़ की राजनीति चलती रही और आखिरकार बीजेपी ने दोबारा से वहां सरकार बनाई और इस समय जो है बोमई वहां पर मुख्यमंत्री हैं। अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो मौजूदा हालात में बीजेपी के 120 विधायक हैं, कांग्रेस के 72 विधायक हैं और जेडीएस के 30 विधायक हैं और 2 जो हैं वो सीटें वेकेंट हैं। अब आइए, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो बताएंगे हम आपको एग्जिट पोल। लेकिन एग्जिट पोल आने से पहले जब मतदान चल रहा था तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी थी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार आरोप लगा रही थी इलेक्शन कमीशन पर, बीजेपी पर, कि जो है इन्फ्लुएंस किया जा रहा है वोटर्स को। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, उन्होंने तमाम आरोप लगाए कि देखिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी है, वो यहां पर लोगों को उकसा रहे हैं कि बीजेपी को वोट डालो। हालांकि प्रूव नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जैसे इलेक्शन कमीशन काम करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय इलेक्शन कमीशन बता देता है कि अगर आपको कहीं पर भी कुछ ऐसा लग रहा है तो आप पहले कंप्लेन करो, पहले जो है उसका सॉल्यूशन होगा, बाद में देखा जाएगा कि क्या आरोप सच्चे थे या नहीं। उसी टाइम ऑफिसर को बदल दिया गया, सुचारू रूप से वोटिंग हुई। अब यहां पर हम आपको बताते हैं एग्जिट पोल, आखिरकार किसकी सरकार बन सकती है 13 मई को। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नीचे से। अदर्स में जो है ऐसा लग रहा है कि 1 से 4 सीटें जो है वो अदर्स को, जिसमें तमाम जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इन सबको मिलाकर के देखा जाए तो 1 से 4 सीट जो है वो यहां पर मिल रही है। अब इसके ऊपर हम बढ़ेंगे तीसरे पायदान के लिए। लेकिन यहां पर बड़ी बात ये, आम आदमी पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही इस कर्नाटक चुनाव में। जो बड़े वादे लेकर के अरविंद केजरीवाल गए थे, आम आदमी पार्टी गई थी, उसी फ्रीबीज पर जो है इस चुनावी रणनीति को उन्होंने तैयार किया था कर्नाटक में, लेकिन आम आदमी पार्टी दूर दूर तक इस चुनाव में कहीं नहीं दिखाई दी। जैसा गुजरात में देखने को मिला था, इतना भारी कैंपेन किया था, उसके बावजूद जो है केवल 5 सीटों पर ही रह गए थे। कह रहे थे कि सरकार बना रहे हैं हम, तो 92 सीटें आ रही है, लिख करके दे रहे थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन कर्नाटक में अगर बात की जाए तो 5 तो दूर की बात है, 1 सीट भी यहां पर जो है आम आदमी पार्टी की आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कितनी सीटों पर हालांकि जमानत जब्त होगी अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ज्यादातर ट्रेंड यही सामने आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का कहीं भी दूर दूर तक जादू जो है वो इस चुनाव में देखने को ही नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में जैसा हुआ था, जैसे उत्तर प्रदेश में लगातार वादे किए जा रहे थे, दावा किया जा रहा था कि सरकार बना रहे हैं सरकार, और ज्यादातर सीटों पर जमानत ही जब्त हो गई थी। उत्तराखंड में भी यही हुआ था, उत्तराखंड में भी कह रहे थे सरकार बना रहे हैं, सरकार क्या बनाएंगे, ज्यादातर जो सीटें हैं उस पर जो है जमानत जब्त हो गई थी। वैसा ट्रेंड जो है कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी को भूल जाते हैं क्योंकि इस चुनाव में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो अब चर्चा आगे उन पार्टियों की करेंगे
जिनकी ज्यादा जो है यहां पर सीटें आती हुई देखी जा सकती हैं। पिछली बार जेडीएस को 37 सीटें मिली थी, इस समय जेडीएस की मौजूदा हालात में 30 सीटें हैं। अब एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि जेडीएस, जनता दल सेकुलर 22 से 30 सीटें, जी हां 22 से 30 सीटें मिल रही हैं यहां पर जेडीएस को, जनता दल सेकुलर को, जिसको किंग मेकर के रूप में कहा जाता है। और ये जो 22 से 30 सीटें हैं, आपको आगे हम बताएंगे कि कितना अहम रोल रहने वाला है जेडीएस का, क्योंकि अब चलते हैं इससे और ऊपर। कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगाया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन तीनों गांधी ने मिलकर के 31 से ज्यादा सभाएं की कर्नाटक के अंदर। पूरी तरीके से पूरा जो है जोर लगा दिया कांग्रेस पार्टी के लिए। और यहां पर इस एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं 78 से 90 सीटें, जी हां 78 से 90 सीटें। और ऐसा माना जा रहा है 85 के आसपास यह आंकड़ा जो है रह सकता है। लेकिन क्योंकि कोई भी जब ऐसे ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, उसमें +5 या फिर -5 ऐसा मार्जिन जो है, एरर ऑफ मार्जिन हमेशा रहता है, इसलिए जो है 90 अधिकतम सीटें ऐसा दिख रहा है इस एग्जिट पोल में। और 78 जो है वो मिनिमम सीटें यहां पर कांग्रेस की आ सकती हैं, यानी कि टफ फाइट दिया है कांग्रेस ने। पिछली बार भी कांग्रेस की 78 सीटें आई थी, तो उस ट्रेंड को फॉलो कर रही है कांग्रेस पार्टी। 78 से 90 थोड़ा सा आगे बढ़ सकती है कांग्रेस पार्टी, जबकि मौजूदा हालात में 72 विधायक कांग्रेस के पास है। क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस लगातार ये ट्रेंड करा रही है, कांग्रेस 150+ यानी कि 150 से ज्यादा सीटें लाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल में उसके जो है 50% के आसपास कांग्रेस को देखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो कुछ दिन पहले तमाम ओपिनियन पोल में लग रहा था कि 70 से 75 सीटों पर रह जाएगी, 80 सीटों पर आ सकती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। और कर्नाटक की अगर बात की जाए तो 38 सालों से एक ट्रेंड है कर्नाटक में, 1985 से अभी तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। जैसे राजस्थान का कल्चर है, जैसे हिमाचल प्रदेश का कल्चर है, वैसा ही कर्नाटक का कल्चर है। एक बार बीजेपी को मौका देते हैं विधानसभा चुनाव में, एक बार कांग्रेस को, फिर एक बार बीजेपी। अभी हालांकि क्योंकि बीजेपी की सरकार चल रही है लंबे समय से, पहले कांग्रेस जेडीएस ने बनाई थी, कुछ ही देर में जो है वो सरकार टूट गई थी। जेडीएस के ज्यादातर विधायक, कांग्रेस के विधायक वो जो है बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाई थी। अब यहां पर बीजेपी को एग्जिट पोल में मिल रही हैं 104 से 116 सीटें, जी हां बहुमत के लिए चाहिए 113 सीटें, और न्यूनतम सीटें 104 बीजेपी को मिल रही हैं एग्जिट पोल में, और अधिकतम सीटें मिल रही हैं 116। मौजूदा हालात की बात की जाए तो 120 सीटें हैं बीजेपी के पास, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिली थी। और आपको बता दें, अगर ये एग्जिट पोल से ही साबित होंगे, 104 सीटों से ज्यादा अगर बीजेपी लेकर के आएगी, चाहे 104 लेकर के आए, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड होगा कर्नाटक में कि 2 बार लगातार बीजेपी जो है 100 से ज्यादा सीटें ला रही है। इससे पहले बीजेपी को केवल 2018 के ही विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें मिली है, उससे पहले 100 से नीचे ही मार्जिन रहा है, ट्रिपल डिजिट में केवल 2018 में आए थे। अब ये जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, इसमें 104 से 116 सीटें देखी जा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो यहां पर जो लग रहा होगा कि 120 अभी विधायक हैं, 104 से 116, तो हमेशा से किसी भी विधानसभा चुनाव में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो हमेशा से एक अहम रोल जो है निभाता है। तो यहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बावजूद अगर बीजेपी न्यूनतम 104 अधिकतम 116 सीटें अगर लेकर के बीजेपी आती है, तो यहां पर बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत होगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में चुनावी माहौल जो है पूरी तरह से बदल चुका है। ये चुनाव जो है वो अब आ चुका है बजरंगबली जी के मुद्दे पर। जी हां, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम बजरंग दल को पीएफआई की तरह बैन करेंगे, हालांकि पीएफआई को केंद्र सरकार ने बैन किया, वो बैन नहीं कर सकते पीएफआई को, वो पहले से ही बैन है, लेकिन जो कहा गया बजरंग दल को हम बैन करेंगे, उसके बाद कैसे जो है पूरा का पूरा मूवमेंट खड़ा हो जाता है, ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बल्कि वो मूवमेंट आम जनमानस की तरफ से भी चलाया जाता है। क्योंकि बजरंगबली जी की अगर बात की जाए, अंजनी पुत्र हनुमान जी की अगर बात की जाए, तो कर्नाटक से बहुत गहरा रिश्ता है। पूरा समय उनका वहीं व्यतीत हुआ है, जो हमने पढ़ा है हमारी किताबों में, जो रामायण में हमने पढ़ा है, रामायण में हमने देखा है। तो वहां पर ऐसी घोषणा करना, क्योंकि बजरंगबली जी के नाम पर ही बजरंग दल है और सुरक्षा के लिए उसको बनाया गया था, और उसके बाद पूरे देश भर में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, और वहां से कांग्रेस पार्टी का ओपिनियन पोल अगर आप फॉलो करेंगे, वहां से ग्राफ घटता चला जाता है। लेकिन अब देखना होगा, एग्जिट पोल में तो यही देखा जा रहा है कि 104 से 116 सीटें बीजेपी
कांग्रेस 78 से 90 सीटें, जेडीएस 22 से 30 सीटें, अदर 1 से 4 सीटें, आम आदमी पार्टी नील बटा सन्नाटा। ये जो है ये ट्रेंड अब देखना होगा 13 तारीख को, इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या फिर यही एग्जिट पोल जो है वो नतीजों में परिवर्तित होगा। इसके लिए बस और 3 दिन का इंतजार आपको करना होगा। लेकिन आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है, आपकी क्या राय है, क्योंकि आप भी इस देश के एक जागरूक नागरिक हैं। आपका जो एग्जिट पोल है बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, अगर आम आदमी पार्टी का भी आपको कुछ लग रहा है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अदर्स जो आपका एग्जिट पोल है वो जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर पल पल का अपडेट हम आपके बीच पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको एक और अपडेट देते हैं जो जेडीएस के लिए हमने कहा किंग मेकर हो सकती है कि अगर बीजेपी की 104 सीटें आती है जो न्यूनतम है, तो यहां पर उसको सरकार बनाने के लिए और 9 सीटें चाहिए होगी। 113 का जो है ये बहुमत का आंकड़ा है। तो इसीलिए, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया था पहले ही कि जेडीएस जो है वो बीजेपी की बी टीम बनकर के काम कर सकती है, बीजेपी के साथ जा सकती है, पहले इनकी सांठगांठ हो गई है, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया था और जेडीएस ने उस पर कहा था कि हम अभी किसी के साथ भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने पहले से ही अपोजिशन जो है वो करना शुरू कर दिया है जेडीएस की, तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यहां पर कांग्रेस को अगर हंग असेंबली आती है। लेकिन आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हर एक अपडेट के लिए एसडीवी न्यूज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।